स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। कि कितनी लीड अब जॉनथन के पास है, बिकॉज ऑफ कोर्स पहले प्लेयर जिन्होंने बीएमपीएस के लिए अंदर वो 100 फ्लैग्स निकाले और अब आंकड़ा पहुंच चुका है 108 पे। जहां बहुत ही शानदार प्रदर्शन अभी तक हमने जॉनथन का देखा है। टीम भी टॉप पर है, वो भी एलिमिनेटर की लिस्ट में टॉप पर है। हालांकि थ्रोक उन्होंने भी 100 का आंकड़ा टच कर लिया है। साइरेक्स आज के दिन से पहले 96 टोटल फिनिशेस थे। 6 मैचेस खेलने के बाद 2 फिनिशेस निकाले प्लेयर ने। एक बार फिर से वही साबित हो रहा है कि साइलेक्स जब अच्छा नहीं खेल रहे तो टीम एएक्स भी अच्छा नहीं खेल रही। किसी और ने स्टेप अप नहीं किया है यहाँ पे। लास्ट सवाल हम सबके मन में है जो रावण के जरिए जॉनथन से पूछे जाएंगे, तो चलते हैं सीधा इंटरव्यू की तरफ। थैंक यू सो मच खास जी। हाँ, आज के प्लेयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीएजी के जॉनथन। बहुत ही ज्यादा कमाल का परफॉर्मेंस आज के दिन पे हमें देखने को मिल रहा है जॉनथन। बट कुछ मैचेस रहे सेमीफाइनल में, उससे पहले के राउंड की बात कर ले, क्या मिस्टेक्स हो रहे थे जो आज के दिन पे आपने सुधार किया और फाइनली वो सेकंड ईयर निकाल के गए हो आप? टू बी ऑनेस्ट यार, जो भी ये स्टेट्स का सेमीफाइनल्स वाला, हमने टू बी ऑनेस्ट हमारा नेचुरल गेम नहीं खेला, जिसके कारण हम पिक ऑफ हो रहे थे, फाइट्स हार रहे थे। बट अभी वी वेंट बैक, डिस्कस्ड कि भाई कैसे खेलना है, जैसे हमने सर्वाइवल में खेला था वैसे ही खेलेंगे। एंड या द रिजल्ट्स आर हियर। मैं एक वीडियो देख रहा था आपका, उसमें आप ऊपर देख के बोल रहे थे यार एक चिकन डिनर तो मुझे चाहिए। अब क्या बोलना चाहोगे आप? भाई एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान एंड आई बिलीव इट। चाहे जो भी हो जाए, उनको सबके पास एक ये है, एक रास्ता दिया है, तो आई जस्ट फॉलो हिम एंड बिलीव इन हिम फुली 100%। और वो हमें आज के दिन पे देखने को मिल रहा है। बट जॉनथन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। सेलिब्रेशन हम देख रहे थे, जेली तो बिल्कुल चिकन डिनर निकालने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। जब मैचेस साधारण जा रहे थे तो वो डिस्कशन जिस तरीके से आपने बताया कि हो रहा था, तो एग्जैक्टली क्या डिस्कशन हो रहे थे, कहाँ मिस्टेक्स हो रहे थे टीएजी से अभी तक जो आज फिक्स हुआ है? मेन तो हमारा कोऑर्डिनेशन में ही थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, जिसके कारण हम सोलो पिक ऑफ हो रहे थे, कैजुअलिटीज हो रही थी। तो अभी हम एक साथ एक पेज पर चारों एक जगह रहकर ही फाइट्स ले रहे हैं। सो होपफुली कल भी ऐसे ही खेले एंड विल मेक इट। एक लास्ट क्वेश्चन जॉनथन, शॉटगन नहीं यूज कर रहे हो आप और आपने बोल दिया कि आगे यूज नहीं करेंगे, तो इसी इवेंट के लिए आप प्लान करके आए थे? क्योंकि अभी तक आपको मैंने ज्यादा S2L के या डीवीएस पे जाते हुए देखा नहीं। आप बिल्कुल से उसी पुरानी मेटा को वापस लाना चाह रहे हो? इट्स ऑल 2019 मेटा ब्रो। 100%। बट फैंस के लिए क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि हर मैच के साथ, हर फिनिश के साथ, हर चिकन के साथ जो चेयर आपके लिए हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है टीएजी से इसको? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अ ह्यूज कुडोस टू ऑल द फैंस जो भी आए। आई नो काफी टफ जर्नी रहा है हमारा, बट एंड तक तुम लोग ने साथ दिया, हार नहीं मानी। सो थैंक यू सो मच जितने भी लोग आए, दिल से शुक्रिया। लव यू भाई लोग, लव यू। थैंक यू सो मच जॉनथन एंड कांग्रेचुलेशन आज के दिन के लिए। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। थैंक यू। अपने टीममेट के पास वापस जा सकते हैं। देखिए फैंस अभी भी रुके नहीं है, वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट यस, आज का दिन यहाँ पे समाप्त हो चुका ने टॉप बोला तो मुझे टैग ऑन टॉप का टैग जरूर याद आया। और रावण जो है उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया है, जो कि सत्य में आईजीएल कह रहा हूं मैं, कोच है उनकी टीम के। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या जानकारी दी। लास्ट टाइम में कंपटीशन बिल्कुल पीक पे हमें देखने को मिल रहा है। उसी के लिए टीएजी के कोच साहब को हम यहाँ पे बुलाए। सत्यम, सबसे पहले कैसे हो आप और कंपटीशन आप किस तरीके से देख रहे हो इस लास्ट चांस में? मैं तो बढ़िया हूँ और कंपटीशन तो है, टॉप 2 के चांसेस है। ओनली 2 टीम्स क्वालीफाई हो रही है, तो कंपटीशन तो है और हम जैसा खेले तो हमें बहुत अच्छा करने की जरूरत है क्वालीफाई होने की। देखिए जब लास्ट टाइम ग्रुप सी में थे, आप टेबल टॉप किए थे, एक्सपेक्टेशन वहां से बहुत ज्यादा हाई हो गई थी सेमीफाइनल के लिए, लेकिन बिल्कुल भी मैचेस अच्छे नहीं गए, चिकन डिनर नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं। तो उसके अराउंड क्या स्ट्रैटेजी आप लोग बनाए कि एटलीस्ट लास्ट चांस पे होना हो? हम सर्वाइवल स्टेज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम कर लेंगे और यहाँ पे आने से पहले भी हम कॉन्फिडेंट थे कि सारी चीजें हमारे फेवर में जाएगी, हम जैसा सोच रहे हैं वैसे होंगी। पर जो हमारे प्लान्स थे स्टार्टिंग के 6 मैचेस में हम वैसा भी नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से मोमेंटम लॉस हुआ और फिर उसके बाद हम अच्छा नहीं कर पाए और रिदम नहीं मिल पाया। होपफुली यहाँ पे हम बेटर करें और शुरू से अच्छा करें, तो वही है। होना भी चाहिए, बट प्लेइंग फॉर्म में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। मैचेस खराब हो, अच्छे हो, कोई उससे ज्यादा बदलाव हुआ नहीं। कियो को कम मौका देने का प्लान है? अगर लास्ट चांस में भी अगर स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो कियो की तरफ जाने वाले या फिर फिक्स है कि कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले? चेंजेस का ऐसा था कि जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी उतनी ज्यादा गलतियां थी नहीं, तो ऐसे बेंच कर देना कुछ लॉजिक नहीं बना था। हाँ, मोमेंटम सबके लिए कर सकते थे, पर हमें लगा नहीं, हमें ऐसा लगा कि जिस प्लेयर को बेंच करेगा सोच रहे हैं वही बहुत अच्छा खेल रहा था, तो लॉजिक नहीं बनाया उस चीज का। लेकिन अभी अगर हमें ऐसा लगेगा तो मोस्टली हो सकता है कि किसको सोच रहे थे आप बेंच करने के बारे में? आई वाज थिंकिंग अबाउट हाइड्रो एंड हर्ष, बट दोनों बीच में डिसेंट खेल दे रहे थे, तो उतना बना नहीं। चलिए होपफुली उसकी जरूरत भी ना पड़े इस लास्ट चांस में, आप काफी अच्छे तरीके से करके जाओ। बट बीएमपीएस 2026 लास्ट चांस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। रावण वो जुड़े और सत्यम से उन्होंने बातचीत करी और सत्यम उनका कहना भी था चिकन डिनर वो उतना अच्छे तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, पर आज के दिन पर टीएजी उन्होंने शुरुआत बढ़िया करी है। ठीक है, पहला मैच अच्छा नहीं गया था, दूसरे मैच में चिकन निकाला है, तीसरे मैच में तीसरे पायदान तक पहुंचे और अभी भी ओवरऑल स्टैंडिंग में वो तीसरे पायदान पर जरूर है और उम्मीद हम यही करेंगे कि यहां से भी बढ़िया गेम उनका चलता रहे। कुछ टीम्स के लिए ना स्टार्ट बहुत कमाल की हुई थी और उनमें से एक चलिए उनसे बात करते हैं। उनके कोच साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताओ सबसे पहले क्या चल रहा है लाइनअप के अंदर? जो पास में आपकी परफॉर्मेंस आई थी, सबको लग रहा था आसानी से आप ग्रैंड फाइनल में जाएंगे सेमीफाइनल के बाद, बट वो नहीं हुआ। हम लोग एक्चुअली जो सर्वाइवल उससे पहले आए थे तो हम अच्छा मोमेंटम लेके आए थे,
बट कुछ चीजें हमने प्लान की थी वो वर्कआउट नहीं की, और फिर जो फर्स्ट डे शुरू के 2 दिन हमारे जो खराब हुए उसके बाद थोड़ा मोमेंटम हमने खो लिया था। तो आई थिंक वहाँ कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया, और उसके बाद हमारा प्ले स्टाइल भी थोड़ा हमने चेंज किया, वो वर्क नहीं किया। तो आई थिंक वही इश्यूज थे, बाकी हम ट्राई कर रहे हैं उसको फिक्स करने का, और अब हम अभी एक और चांस मिला है तो इस बार हम अपना बेस्ट देंगे। बेस्ट देने की जरूरत भी पड़ने वाली, बट प्लेइंग 4 में भी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सारी टीम्स ट्राई कर रही है कि सेमीफाइनल के ही प्लेयर्स को लास्ट चांस पे लेके आए। आपने ओमेगा को बेंच कर दिया बेस्ट लास्ट चांस पे आने से पहले, उसके अराउंड कुछ बताना चाहेंगे आप? एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्लेयर्स मतलब जो पहले खेल रहे थे उनके गन पावर्स इससे पास के स्टेजेस में बहुत बढ़िया चल रहे थे, और अभी यहाँ लैंड पे आके हमको एक्चुअली गन फाइट्स पे थोड़ी इश्यूज आ रही थी, कोऑर्डिनेशन कम था। तो हमने हमारा जो सब्स्टिट्यूट है ही आल्सो हैज लाइक वेरी गुड गन स्किल्स, तो मुझे वो ट्राई करना था, तो मैं वही अभी ऑप्शंस ट्राई कर रहा था। सेमीफाइनल्स में मैंने एक बार ट्राई किया बट वो जमा नहीं, तो इस बार मैंने ओमेगा को स्विच करके एक बार ये ट्राई करके इस चांस पे ट्राई करने का सोचा था। रिस्क नहीं लग रहा है इतने बड़े स्टेज में आने के बाद? सिर्फ 2 टीम्स यहाँ से आगे जा रही है, क्रेटोस क्या सोच रहे हैं इसके राउंड अप? रिस्क तो बहुत है, बट वही है कि हमारे जो पास्ट का अभी परफॉर्मेंस था वो बहुत डाउनफॉल था, तो मुझे एक चेंज चाहिए था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर जो हमारा सब्स्टिट्यूट है वो आउट परफॉर्म करता है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में कभी कभी क्या होता है टीम का मोमेंटम चला जाता है, तो वो थोड़ा सा चेंज काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि ओमेगा का परफॉर्मेंस एकदम ही डाउन रहा है, बट मुझे वो मोमेंटम वापस आने के लिए थोड़ा सा चेंज चाहिए था टीम पे, जो इसलिए मैंने वो गैम्बल लिया है। काफी बड़ा गैम्बल है, आई होप आपके लिए चीजें बेहतर हो। थैंक यू सो मच क्रेटोस एंड ऑल द बेस्ट आपके सारे मैचेस के लिए। BMPS लास्ट चांस में हम लोग पहुंच चुके हैं। रैपिड क्योस लास्ट चांस के 12 मैचेस खेलने वाली है। फिलहाल के लिए ध्रुव हमारे साथ जुड़े। ध्रुव, स्वागत है आपका। कल के दिन पर क्या गलतियां आप देखते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज थी रैपिड क्योस? कल के दिन पे वही था कि यार कम पॉइंट्स निकालने थे, तो हम थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स के लिए चले गए कि इजी है पॉइंट्स कम निकालने, तो थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स के लिए खेल लिया। बस वही हमारी दिक्कत हो गई कि फाइट्स में थोड़ा कम एंगेजमेंट दिखाया और पॉइंट्स के लिए थोड़ा पैसिव चले गए। पर अगर लास्ट मैच को ही देखा जाए, जो मिरामार का था, वहां पर आप बिना देखे बस रश कर गए। शायद वहां पर अगर आप सर्वाइवल खेलते, चिकन डिनर आता, हो सकते थे आप क्वालिफाई। वही यार 3 मैन के हिसाब से हमें प्रॉपर मतलब एरिया दिखाने, तो वही गैराज ऑलरेडी फाइट आ रखी थी, तो हमने स्लैम करने का वही सही सोचा। पर आपको लगता है कि आपकी फॉर्म अगेन वापस आ चुकी है, जो बीच में थोड़ा गायब हुई थी? क्योंकि लीडर बोर्ड में आप अगेन टॉप पर आ रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा न्यू डिवाइस है तो अभी हाथ सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट अभी हो चुका है सेट। अभी आपको बूम बाम गेम प्ले देखने मिलेगा। चलिए, ये तो कल की बात हो गई, सेमीफाइनल्स की बात हो गई। पर लास्ट चांस के क्या प्लान है, क्या कुछ डिफरेंट करने वाली है रैपिड क्योस? लास्ट चांस में तो वही अभी 1 साइडेड ही खेलना पड़ेगा, तभी क्वालिफिकेशन का चांसेस है अभी हमारे पास। वही एक स्ट्रैटेजी जो आप सोच कर आए कि 12 मैचेस कैसे खेलेंगे? एग्रेसिव, पूरा एग्रेसिव जाएंगे। अच्छा, पूरा कंपटीशन के बारे में क्या कहेंगे आप, जो भी अब आपके अलावा 15 टीम्स बची है? कंपटीशन तो अभी ऐसा कुछ टफ लग नहीं रही है, बट ठीक है, अभी देखते हैं, कर लेंगे। कंपटीशन आपको सच में टफ नहीं लग रहा है? चलिए, इसी बात पे एक आखिरी सवाल, 2 टीम का नाम बताइए जो जा रही है यहाँ से ग्रैंड फाइनल्स। रैपिड क्योस एंड हिग बोसोन। रैपिड क्योस और हिग बोसोन, ये कहना है ध्रुव का। यहाँ के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सेगमेंट में। लास्ट चांस और 12 मैचेस, 0 आग को भी यहाँ से क्वालिफाई करना है ग्रैंड फाइनल्स के लिए। सर्व मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर्व, स्वागत है आपका। कल के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि आप भी चिकन डिनर के बहुत क्लोज थे, अगर आया होता, फिनिशर्स थोड़े ज्यादा होते, फाइनल्स में पहुंच सकते थे आप। वो हमें मैच से पहले बस एक मोमेंटम का मैच चाहिए था लास्ट वाला, हमने सोचा अब हो नहीं पाएंगे क्योंकि पॉइंट्स थोड़ा ज्यादा हो गए थे, तो फिर हमने सोचा लास्ट मैच खेलेंगे बस कल के मोमेंटम के लिए। अब आज का दिन। और अगर पूरे BMPS को देखा जाए तो आपका रन कैसा रहा है, क्योंकि 2 प्लेयर्स चेंज करें, चंदन सर्वर अब एक साथ हैं, बाकी 2 अलग प्लेयर हैं। पूरा BMPS अभी तक कैसा गया आपके लिए? पूरा BMPS तो ऑलमोस्ट अच्छा गया हमारा क्वालिफायर से अभी तक। अब बस यहाँ से आगे के लिए अच्छा खेलना पड़ेगा आज, तो बस ये लास्ट चांस है हमारे पास। अच्छा, जब आप शोडाउन को देखते हैं, जब आप लैंड खेल रहे थे और उसके बाद ये अब लैंड है, काफी बीच में बड़ा गैप रहा, तो क्या चेंजेस आप अपने गेम प्ले के अंदर देखते हैं जब आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलते हैं? मेरा रोल वहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, ऐसा कुछ बिग चेंज नहीं था हमारे लिए, बस प्लेयर अलग अलग आ गए। तो इसमें लगता है कि सिनर्जी का कोई इशू है या सारी चीजें पहले से ही सॉर्टेड थी? कह सकते हैं थोड़ा सा, बट अभी सॉर्टेड है सब। चलिए, लास्ट चांस के लिए कोई स्ट्रैटेजी जो आप सोच कर आए हैं, आपके आइडियल सोच कर आए हैं कि भाई इस तरीके से खेलेंगे, टॉप 2 आना है आपको? ऐसी कोई हमने बातचीत करी नहीं, बट हाँ इतना सबके दिमाग में कि हम एग्रेसिव खेलेंगे। अग्रेसिव खेलने के लिए, पर यहाँ पर एक और बात आती है कि आपकी टीम तो अग्रेसिव खेल ही रही है, पर डिपेंड करता है बाकी सारी टीम पर भी। तो कंपटीशन अभी लास्ट चांस का कैसा है जब 16 टीम्स बची हैं? लग नहीं रहा कुछ कंपटीशन आपको भी नहीं लग रहा? चलिए, इसी बात पे 2 टीम बता दीजिए जो जा रही है ग्रैंड फाइनल्स। ज़ीरोआर्क और AX। ज़ीरोआर्क और AX के बारे में सर्वर ने बात करी है। सेगमेंट यहीं पर करेंगे खत्म, मिलेंगे अगले सेगमेंट में। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।